क्या गियर 5 हाइप को वर्थ इट था? क्या गियर 5 ने इंटरनेट को ब्रेक किया? क्या गियर 5 गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को बीट कर पाएगा? तो ये सारे सवाल आपके मन में जरूर घूम रहे होंगे जब से गियर 5 लॉन्च हुआ है। और इसी बात के ऊपर इंटरनेट और स्पेशली ट्विटर पे बहुत सारी गंदी बसर मच चुकी है। बहुत सारे एनिमे कम्युनिटी के फैंस गियर 5 के ऊपर बॉम्बार्डमेंट कर रहे थे कि ये बहुत ओवर हाइप था और या फिर इसने किसी भी इंटरनेट को ब्रेक नहीं किया, जो कि पहले वन पीस फैन क्लेम कर रहे थे। एंड ये बिल्कुल ही बेलूदी एवरेज एपिसोड था और बिल्कुल ही कार्टून बना दिया। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है पावर लेवल, जो कि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी कि गियर 5 को टोटली मतलब कार्टूनिस्ट बना दिया है और उसमें वो 1980s वाले कार्टून की मतलब साउंड इफेक्ट्स थे जब भी काइडो को वो मारता था। तो आपको ये बात क्लियर करके बता दूं कि ओडा ने जानबूझकर एक फनी वाला एलिमेंट चुना था फाइट के लिए, क्योंकि वो मानते थे कि ये सीरियस वाली बैटल सिर्फ शोनेन मांगा को अच्छी लगती है, बैटल वाली जैसे कि ड्रैगन बॉल। और स्पेशली ये फाइट को मतलब लेस कम सीरियस और ज्यादा चीयरफुल रखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कार्टूनिस्ट अप्रोच चुनी, जो कि मेरे हिसाब से शोनेन में एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऐसे बैटल हमें कम ही देखने को मिलते हैं जहां पर ज्यादातर हमारा एमसी बहुत ही स्ट्रांग होता है या फिर बहुत ही ओवर पावर होता है, जैसे कि वन पंच मैन और गोकू। आई थिंक ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पसंद आता है या नहीं है। पर वन पीस की कोर मतलब उसकी खासियत ही गूफीनेस है, तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है। अगर तुम्हारी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो जरूर तुम पसंद आया होगा, क्योंकि उससे नीचे वाले को तो दिमाग ही नहीं होता, क्योंकि उनका फर्स्ट एनिमे होगा डीमन स्लेयर और बकने आ जाएंगे कि वन पीस भाई गियर 5 ने नहीं ब्रेक किया, भाई गियर 5 ने कुछ नहीं ब्रेक किया। तो गाइस इनको बोलते हैं फेक ओपी फैन, जो कि एक क्लाउड के चक्कर में आ जाते हैं भीख मांगने कमेंट में। और ये 14-15 साल के बच्चे गियर 5 वन पीस के मतलब कोर एसेंस को नहीं समझ पाते। उन्होंने बस गियर 5 की हाइप के चक्कर में वन पीस को शुरू कर दिया और मतलब उन्होंने देखा नहीं देखा 2x में भगा के स्काइप स्किप करके बहुत सारे आर्क स्किप करके पहुंच गए गियर 5 देखने। और जब उन्हें देखने को मिला एक कार्टूनिस्ट का टेक तो उनकी जल गई। और अभी भी एक खबर आई थी कि एक एओटी के फैन ने 10 से 15 अकाउंट बनाकर रिव्यू बॉम्बार्डिंग चालू कर दी वन पीस के 10-071 एपिसोड के ऊपर। हाय इनके पास कितना खाली टाइम है भाई, वर्जी नहीं मरेगा सारे के सारे। और इंटरनेट ब्रेक वाली की 1 घंटे में 300 ट्वीट हो गए ट्विटर पे वन पीस के ऊपर, ये वाला फलाना ठिकाना, ये सारी हाइप है ना वो यूट्यूबर बनाते हैं, जो कि बोलते भाई तूने वन पीस नहीं देखा, तूने वन पीस क्यों नहीं देखा, ऐसे क्यों नहीं देखा, वो से क्यों नहीं देखा। और ऐसे ही सबका ब्रेन वॉश करते जाते हैं कि तुमने वन पीस नहीं देखा तो तुम्हारी मम्मी दूध वाले के साथ भाग जाएगी। और इस फेक हाइप के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने स्पेशली बच्चों ने चालू कर दिया वन पीस देखना और पहुंच गए गियर 5 के एपिसोड पे, जहां मैं पहले बताया वैसे डिसअपॉइंट हो गए और कंपेयर करने लगे गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाले एपिसोड के ऊपर कि इस एपिसोड ने मतलब 1 घंटे में पूरे के पूरा इंटरनेट को क्रैश कर दिया था, वैसा 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 फलाना ठिकाना। अरे मेन रीजन है इंस्टा वाले जो एनिमे मतलब एडिट्स बनाते हैं उनका, वो लोग जानबूझकर अपनी एंगेजमेंट पाने के लिए ऐसे मतलब टॉक्सिक भरे ट्वीट करते हैं। एग्जांपल के लिए नेम 1 येलो हेयर्ड कैरेक्टर वो बेटर देन नारुतो, मतलब ऐसे कुछ। और 14-15 साल के बच्चे मतलब उनको दिमाग का तो होता नहीं है और बहुत ज्यादा डिफेंड करना अपने एनिमे को, और उन्हें ये पता नहीं चलता कि एक कमेंट करो या फिर नेगेटिव कमेंट करो उन क्रिएटर को एंगेजमेंट जाती है और जिससे उन्हें रीच मिलती है। भले ही इन बच्चों को A+B का स्क्वायर ना पता हो, पर सुनादे का 106 जरूर पता होगा और जिंदगी में एक भी लड़की से बात नहीं की होगी और आ जाएंगे साकुरा को फ्लैट बोल लें। और ये लोग एक चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, जो कि एनिमे एक आर्ट है, मतलब एंजॉय करो, अपनी खुशी ढूंढो भाई, तुम्हें जस्टिफाई करना क्यों जाना है इंटरनेट पे। एक एनिमे को डिफेंड करने में उनकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बना ली होती है। और हाँ मैं मानता हूँ कि गियर 5 का ये एपिसोड बहुत अच्छा भी नहीं था, वो ओरोची वाला पार्ट, वो बहुत सारे रीयूज एनिमेशन थे और मेनली वो लोग मेन बात तो भूल गए, उसमें लूफी का मेन फ्रूट रिवील किया था, उसकी मेन पावर रिवील की थी, वो उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा भाई। सब कुछ बात कर रहे कि एपिसोड अच्छा नहीं था, ये नहीं था, उसका मैं जोरो वैसे किंग वाली फाइट नहीं थी, फलाना ठिकाना। और इसमें टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था गोकू के अपोजिट में। मतलब यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जॉय बॉय का, जो कि एक फ्रीडम का मतलब एक आइडल है और वो 800 साल के बाद आज उसका मतलब एक पुनर्जन्म टाइप कह सकते हैं उसका। और इस स्टोरी का मतलब मोस्ट एसेंशियल पार्ट होने वाला है। मेन स्टोरी वन पीस की यही है कि 800 साल पहले क्या हुआ था और इसमें कोई बात ही नहीं कर रहा। और कंपेयर करे गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गियर 5 में मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस है। एक थी पूरी की पूरी सीरियस फाइट और एक थी मतलब कार्टूनिस्ट, मतलब जॉय नाम में ही है भाई, जॉय बॉय वाली फाइट। और गोकू की फाइट मतलब लास्ट वाले फेज में थी, वो लास्ट वाले एपिसोड डायरेक्ट थी। और ये लूफी का मतलब फर्स्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन है, अब उसके आगे वेरिएशन आएंगे और आगे बहुत सारे एपिसोड भी आएंगे ना, तभी जज करना, तभी शांति से रुक जाओ, अपनी पढ़ाई कर लो। और गियर 5 में मोस्ट डाइवर्स एनिमेशन देखने को मिला हमें आज तक के एनिमे हिस्ट्री का। मतलब हमें गर्ल्स चाहिए कि कार्टून स्टाइल को एनिमेशन के उतारने में, जो कि आज के दिन में कहीं भी देखने को नहीं मिलता।
लेट्स एंजॉय बोथ एनिमे यार, एक छोटी सी जिंदगी मिली है, एंजॉय कर लो, खुशी से जी लो, क्यों अपने बाप नारुतो को डिफेंड कर रहे हो इंटरनेट पे। आखिरी सवाल, लूफी गोकू को हरा देगा 1v1 में? भाई झगड़ लो कमेंट पे और दे दो मुझे एंगेजमेंट, भाई मुझे एंगेजमेंट चाहिए भाई, मैं तो भूखा हो भी उसका और एंगेजमेंट का भाई, नहीं बची मेरे में इंसानियत कुछ।